बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है और हम रेसिपीज़ भी बनाते हैं ढेर सारी, आप लोगों के साथ चिट चैट रहती है, बातें भी करते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। जिस भी शहर में आप हैं वहाँ का वेदर यकीनन चेंज हो रहा है और हम उसको एंजॉय ही करते हैं। खाने पीने भी हमारे चेंज हो जाते हैं, रूटीन चेंज हो जाता है और बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ आप लोग अपने घरों में यकीनन ट्राई करते होंगे, बनाते होंगे। और सर्दियों में लोगों के यहाँ पंजीरी भी लाजमी तौर पर बनाई जाती है, नट्स के लड्डू बनते हैं और एक गुड़ ऐड करके वो टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। बड़ी सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जिनका खाना सिर्फ मज़ा जो है वो सिर्फ सर्दियों में ही आता है। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो वार्म रहे, गर्म रहे और सर्दी के थपेड़ों से, जिसे कहना चाहिए, हम लोगों के अंदर वो इम्यून सिस्टम भी हमारा अच्छा हो जाए और हम उसको बर्दाश्त कर सकें। आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम एक सैलड बनाने जा रहे हैं, मेडिटेरेनियन किडनी बीन्स सैलड आज हम तैयार करेंगे। बहुत ही कलरफुल सा सैलड है और ये हम तैयार करेंगे। और मेडिटेरेनियन जो भी कुज़ीन होती है बड़ी रिच होती है प्रोटीन में। चिकन है, बीफ है, दालें हैं और नट्स हैं, बीन्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो है वो बड़ा हेल्दी सा ये हम आज सैलड बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे सिजलिंग चिकन फजीता। फजीता मीन्स चिकन या बीफ की स्ट्रिप्स वेजिटेबल्स के साथ ये हमने तैयार करना है। लेकिन ज़िक्र ज़रूर करेंगे फेस्टिवल का। सैटरडे संडे 16 और 17 नवंबर लाहौर में हमारा फेस्टिवल था, बहुत ही ज़बरदस्त सा रहा और बहुत ही अच्छा गया फेस्टिवल। ढेर सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऑन एयर भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे लाहौर का। लाहौर ने हमारी मेज़बानी की, लाहौर के लोग, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खुलूस, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो लोग वहाँ पर आए और जिन्होंने हमसे मिले, हमसे बातचीत की और जिन्होंने भी जो भी हमारे लिए तहाइफ़ लेकर आए थे, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और बस हमेशा आप लोग खुश रहिए और लाहौर के लिए बस यही कहेंगे कि जैसे हमने सुना था और लोग सुनते हैं कि बड़े ज़िंदा दिल से लोग हैं, बहुत ही ज़िंदा दिल से लोग हैं और बड़े पुरजोश और वालेहाना तरीके से इस्तकबाल करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा फेस्टिवल रहा। इंशाल्लाह वो ऑन एयर भी ज़रूर होगा, आप तमाम लोग ज़रूर देखिएगा। सोशल मीडिया पे उसकी तमाम चीज़ें मुस्तकिल अपलोड होती रहीं, लाइव भी हम लोग जाते रहे और मसाला के पेज पर यकीनन जो किसी भी वजह से नहीं आ सके होंगे, दूसरे शहर में रहते हैं, यकीनन उन्होंने उन चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं, ऐसा करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और अपनी जो रेसिपीज़ हैं उनको तैयार करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सैलड के अज्जा जो है आपको नोट करवा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए चने और साथ ही हमें चाहिए बीन्स और आपको कलरफुल सी वेजिटेबल्स चाहिए, जो आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। हमने टमाटर लिए हैं, गाजर है और हेलोपिनोज़ इसमें हम ऐड करेंगे, क्यूकम्बर है, शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज है और हम इसमें ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं, ब्लैक और ग्रीन। साथ ही क्रश लहसुन का इस्तेमाल करेंगे और आपने हर्ब्स ले लेनी है, फ्रेश या ड्राई, जो भी आपके पास अवेलेबल होती है वो आपने लेनी है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, सिरका हम इसमें शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड करना है और यकीनन इसमें जस्ट मिक्सिंग है और तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। और इसकी हमने एक अदद ड्रेसिंग तैयार कर लेनी है और उसके बाद ड्रेसिंग ऐड करेंगे और हमने सैलड को सर्व कर देना है। यहाँ पर हमें सिजलिंग चिकन फजीता के लिए चिकन है मेरे पास बोनलेस और अगेन हम इसमें कलर मुझे देने के लिए मैं इसमें टमाटर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि बाल पेपर्स जो हैं वो थोड़े से मार्केट में शॉर्ट हैं तो मिल नहीं सके। आपको अगर मिले तो ज़रूर ले लीजिएगा और अगर अगेन सीज़न में ना हो, किसी वजह से ना ले सकें, तो कलरफुल वेजिटेबल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें कि रेड भी हो और उसके साथ साथ ग्रीन भी हो और प्याज ऐड आप इसमें कर सकते हैं, तो अच्छा सा कलरफुल सा होगा तो आपका जो सिजलिंग प्लेटर है बहुत अच्छा लगेगा। लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे, पेपरिका शामिल करेंगे, काली मिर्चें हैं, नमक है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नाइफ़ भी है। क्या करेंगे कि चीज़ों को मिक्स करेंगे और चिकन को हमने थोड़ा सा मैरिनेशन दे देनी है
और ऐसा करते हैं कि ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो फिर ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रेसिपीज़ आज की बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सैलेड की तो सिर्फ मिक्सिंग है, तो वापस आते हैं, उसके बाद इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मेडिटेरेनियन किडनी बीन्स सैलेड और हम साथ ही बनाएंगे सिजलिंग चिकन फजीता। और फजीता के फ्लेवर में बहुत कुछ तैयार किया जाता है, पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है और इसके साथ साथ रैप्स भी इसके बनते हैं, तैयार होते हैं। अच्छा, इसको हमने जूलियन में कट कर लिया है, कुछ अज्जा हैं जिसके साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसमें हमारे पास है क्रश या फिर आपने पिसा हुआ लेना है ज़ीरा, और हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें काली मिर्चें, चला गया इसमें नमक, काली मिर्चें हम इसमें शामिल कर रहे हैं, वो भी आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड कर देनी है। पेपरिका इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून, इससे कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस, ये चला गया इसमें लेमन जूस, और इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है, और आप ज़रूर इसको रखिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से इसमें रच और बस जाएं। अगर आप चिकन के अलावा बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ सिजलिंग फजीता भी बनाया जा सकता है। अंडरकट का बीफ ले लीजिएगा और सेम प्रोसेस आपने कर लेना है, और अंडरकट का बीफ भी बहुत अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि वेजिटेबल्स हैं उनकी थोड़ी सी कटिंग भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये करेंगे कि चिकन को पकने के लिए रख देते हैं, हल्का सा सौते करेंगे, पकाएंगे। मैं इसको सिंपल पैन में तैयार कर रही हूँ, अगर आप इसको ग्रिल पैन में करना चाहें तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट में हमने क्या करना है कि सिजलिंग प्लेटर को अच्छा सा गरम करेंगे, और उसके बाद हम उसको उसमें सर्व कर देंगे, ताकि सर्विंग भी इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। और नेखत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी शेफ आपदा? जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, कैसी शेफ आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, कहाँ गायब हैं आप? बस ये दोपहर का थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है, तो जरा जो सुबह में देख लेती शो। और अच्छा, ये जरा यानी कि सुबह आपकी जल्दी हो जाती है ना? जी जी जी, सुबह जल्दी होती है। कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत वगैरह सब ठीक है? को आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा लाहौर का? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और लाहौरियों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हमें दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑन एयर अपने इंट्रो में भी यही कह रही थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यकीनन आने वालों को भी अच्छा लगा होगा। जी, हमने भी फेसबुक पे देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे फेसबुक पे आप लोग को लाइव देख के और आप लोग के सब वीडियो। हाँ, वाकई जो लोग नहीं आ सके, यकीनन सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा होगा और अच्छा लगा होगा यकीनन आपको ना। कराची में आप आती हैं ना? कराची में तो आप आई हैं ना? जी, ठीक है। मुलाकात करेंगे। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, बस सर्दी के हवाले से सूप, डिफरेंट सूप कोई नया सा कुछ। हाँ चलें, दिसंबर को थोड़ा सा आने दें, और वैसे तो तमाम ही हमारे शेफ ज़रूर तैयार करेंगे, और मैंने दिसंबर के प्लान्स में दिए हुए कुछ सूप, तो इंशाल्लाह कुछ मज़ेदार से सूप ज़रूर बनाएंगे। सर्दी हो और सूप का मज़ा ना लिया जाए तो ये भी कुछ अधूरापन सा लगता है ना। चलें, ज़रूर बनाएंगे सूप। निखत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी रेगुलर कॉलर हैं निखत, हमेशा हमें कॉल करती हैं। एक अदद बड़ा स्पून ले लेते हैं और इसको हल्का सा टॉस करेंगे, पकाएंगे जब तक कि चिकन जो है वो गल नहीं जाती। पतले पतले से स्ट्रिप्स हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और तब तक हमने ये करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं कटिंग एक ही रखिएगा, जूलियन में आपने इसको कट कर लेना है। जो आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है वो वेजिटेबल इसमें यूज़ कर लें, जो आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती है। मैंने टमाटर की स्किन ले ली है
और गाजर ली जा सकती है। कलर बेसिकली आपने देने हैं खूबसूरत खूबसूरत, वो आप ज़रूर इसमें दें। शिमला मिर्च है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर ऐड कर रहे हैं, प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और वेजिटेबल्स को भी हमने हल्का सा सीज़न कर लेना है नमक के साथ। और पेपरिका हम इसमें ऐड करेंगे। ओवर कुकिंग बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। अच्छी सी क्रंची सी वेजिटेबल्स को रखिएगा और इसके बाद हम इसको चिकन के साथ सर्व कर देंगे। सिजलिंग चिकन फजीता हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल्स की कटिंग कर रहे हैं। बड़ी लिमिटेड सी अज्जा हैं, लिमिटेड सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसको तैयार करने के बाद चाहें तो आप इसको एज इट इज़ सर्व कर दें। बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसके रैप्स तैयार कर लीजिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें, जैसे आपको और आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। और सर्दियों के मौसम को हमेशा कहा जाता है कि खाने पीने का मौसम है। गर्मियों में ज़्यादा नहीं खाया जाता। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं कर रहा होता। दिल करता है बड़े हल्के फुल्के से खाने खाए जाएं, बहुत ही लाइट फूड खाया जाए और उस वक्त हमारे लिए वो अच्छा भी होता है। और सर्दियों में हैवी खाने भी खा लिए जाते हैं, बहुत अच्छे से हम उसको हज़म भी कर लेते हैं। और थोड़ा सा मेहनत का काम, भाग दौड़, ये तमाम चीज़ें भी, एक्सरसाइज करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होता। तो सर्दियों में बहुत अच्छा सा वर्कआउट भी ज़रूर किया करें और अच्छे से मज़ेदार से खाने भी ज़रूर खाएं। नट्स का इस्तेमाल रखें बहुत ज़्यादा। और ये जो पंजीरी वगैरह बनाई जाती है, बाज़ घरों में हरीरा तैयार किया जाता है, नट्स के लड्डू बनाए जाते हैं, ज़रूर इनको बनाएं घर में, ख़ास तौर पे अगर बच्चे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज हो रही है, ग्रोइंग एज है, ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करते हैं। और स्कूल की बड़ी टफ सी पढ़ाई भी हो रही होती है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों को बनाएं और इन्जॉय भी आप ज़रूर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त है। चाहे आप उसको दूध के साथ खाएं या नाश्ते में ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। और पंजीरी के साथ या इसके जो लड्डू बनाए जाते हैं, अगर उसके साथ 1 गिलास दूध हो तो मेरे ख़्याल से इससे अच्छा नाश्ता जो है वो नहीं हो सकता। और हमेशा सुबह नाश्ता अपना बहुत अच्छा रखें, बहुत हैवी सा रखें, ताकि सारे दिन में आप उसको बड़े अच्छे से आप उसको कंज्यूम भी कर लें। अच्छा, आँच को थोड़ा सा तेज़ ही रखेंगे और अभी कलर जो है वो इनका चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। लास्ट में अपनी मैरिनेट हुई हुई वेजिटेबल्स जो हैं उनमें भी हम हल्का सा नमक और पेपरिका ऐड करके वो भी हम इसमें शामिल करेंगे और सिर्फ हमने टॉस करना है और सर्व करेंगे। तो मैं उसको बना के एक तरफ रख दूँगी और लास्ट में अपना प्लेटर जो है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा हॉट करेंगे, गरम करेंगे, फिर सर्व करेंगे। और अगर आपको भी ऐसे ही भाप उड़ाते हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, ज़रूर एक अदद सिजलिंग प्लेटर लेके घर में रखें। और जब आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए भी कुछ सिजल करता हुआ सर्व करेंगे तो यकीन जानिए वो एक रेस्टोरेंट वाली एक ज़बरदस्त सी आपको एक अच्छा लगेगा। आपको एक एम्बियंस आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम बड़ा ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, निकलते हैं। ज़रूर जाएं, अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभार घर में भी घर वालों के लिए ज़रूर करना चाहिए और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम, अच्छा, चिकन का अपना पानी है, मैंने किसी भी किस्म का कोई पानी जो है वो इसमें शामिल नहीं किया है। और जब तक के लिए तैयार हो रही है तो हमने प्याज के भी स्लाइस कर लेने। कोई ऐसी वेजिटेबल जो आपको ना अच्छी लगती हो मत ऐड कीजिएगा, जो आपको अच्छी लगती है वो आपने शामिल करनी है। इसके भी हमने कर लेने हैं स्लाइस, फिर इसकी तमाम परतें जो हैं वो भी निकल जाएंगी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी रेसिपीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, चिकन यहाँ पर कुक हो रहा है और इसके भी आपको अज्जा जो हैं वो रिकैप उसका देते चले। नमक ऐड किया था, ऑयल हमने शामिल किया था, पेपरिका इसमें हमने ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया है और इसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए रखना है और इसको हमने कुक कर लेना है। यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐड करें थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची हमने इसमें शामिल कर देनी है और हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका। और ये वेजिटेबल्स जो हैं ये भी मैंने चिकन में ऐड कर देनी है। जब चिकन अच्छा सा गल जाए
बिल्कुल डन हो जाए उसके बाद आपने ये वेजिटेबल्स ऐड करनी है, और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ हम इसको स्टर करेंगे, पकाएंगे और हमने इसको सर्व कर देना। अच्छा, पानी जो है वो चिकन का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सिजलिंग चिकन फजीता हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो वेजिटेबल्स आपने इसमें ऐड करनी है। सिर्फ मिक्सिंग करेंगे और अच्छी सी कलरफुल सी वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा, फिर क्या होगा कि दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा। बॉइल्ड राइस के साथ, डिनर बंस के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। और इसको सिर्फ हमने मिक्स किया, और क्योंकि बाद में भी हम इसको गरम गरम प्लेटर पे सर्व करेंगे तो मैं इसकी कुकिंग को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और हम अब आ जाते हैं अपने सैलेड की तरफ। और उसकी हमने मिक्सिंग करनी है। और जब भी सैलेड तैयार करना हो, क्या है काम, सिर्फ कटिंग का काम होता है। उसके बाद आपने उसकी ड्रेसिंग को तैयार कर कर रख लेना है। बॉटल में बंद करके फ्रिज में भी रख सकती हैं। अगर आपको कुछ घंटों के बाद आपने उसको सर्व करना है, फ्रिज में बंद करके रख लीजिए, और जब आपको सर्व करना हो आपने ड्रेसिंग जो है वो उस वक्त अपनी चॉप वेजिटेबल्स में ऐड करें और आप उसको सर्व करें। अब तो सीज़न भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और वेजिटेबल्स अगर हम रख भी देते हैं तो बहुत अच्छे से चलती हैं। बस ये है कि सीडलेस अगर आप कर लें, खीरा है, टमाटर है, उसको सीडलेस कर लें। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी ही कटिंग करनी है और मैं सर्व जो है वो थोड़ी देर के बाद करूँगी, तो फिर आप उसको लाजमी तौर पर सीडलेस करें। उससे आपका जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बेसिकली ये जो बीज हैं यही ख़राब कर रहे होते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसी में ही होता है और स्किन में इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, हम इसको हाफ मून स्टाइल में कट कर लेते हैं। जैसी कटिंग आपको अच्छी लगती है वैसे करें। और इसके हमने ये बीज जो हैं ये निकाल देने। अच्छा, इसकी जो स्किन है वो मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, और इसको ऐसे ही कंज्यूम करें ताकि दिखने में भी खूबसूरत सा लगे। और वो जो एक सैलेड खाने का मकसद होता है कि चलो वेजिटेबल्स का इंटेक हो रहा है, तो अच्छा है कि अगर वो अपनी स्किन के साथ ही हों। टमाटर है, खीरा है, सीड्स सिर्फ मैं इसके निकाल रही हूँ, और उससे ये होगा कि इसकी कटिंग भी खूबसूरत सी लगेगी और आपके सैलेड की जो लाइफ है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। आराम से आप इसको रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको सर्व करें। इसके बाद मैंने इसको कर लेना है स्लाइस। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च, गाजर ऐड करेंगे, अच्छा सा खूबसूरत कलर आएगा गाजर से। टोमेटोज़ हैं, चेरी टोमेटोज़ ऐड आपको मिलते हैं वो ऐड कर दीजिए, वरना ये हमारे टोमेटोज़ हैं, इसको आपने 4 से 8 पीस करने हैं, ये शामिल कर दीजिए। गाजर ऐड करेंगे, प्याज है हमारे पास, और बीन्स हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। चने हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ब्लैक बीन्स मैंने लिए, आप सफ़ेद वाले लोबिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किडनी बीन्स बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए। ज़रूर घर में सैलेड बनाएं, और चिकन के साथ, अंडे के साथ करी भी इसकी तैयार की जाती है, बहुत अच्छे मज़ेदार से बनते हैं। तो ज़रूर इन तमाम चीज़ों को अपने खानों में रखें। और बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी हैवी सी सैलेड है। हम इसमें ऑलिव ऑयल ढेर सारा ऐड करने जा रहे हैं। और मेडिटेरियन जितनी भी कुजीन होती है फुल ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का इंटेक जो है वो ज़्यादा होता है। बड़ा हेल्दी किस्म का जो है वो तमाम चिकनाई यूज़ करते हैं। फ़ैट्स जो हैं वो बहुत ही, उनका इंटेक भी उनके यहाँ बड़ा हेल्दी है। ऑलिव ऑयल और तमाम चीज़ों को यूज़ करना। ग्रीक सैलेड है उनकी, बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी। अच्छा, ये हैलोपिनोज़ हैं तो इनको भी हमने कर लेना है स्लाइस। अच्छा सा पसंद पर है आपकी कितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं, उस लिहाज से आपने अपनी ड्रेसिंग को जो है वो स्पाइसी सा कर लेना है। काली मिर्चें हैं और चॉप्ड लहसुन है, फ्रेश लहसुन लीजिएगा, उसको आपने चॉप कर लेना है। और साथ ही काली मिर्चें, सिरका ऐड करेंगे ताकि मज़ेदार सी इसमें खटास भी आए। और फ्रेश या फिर ड्राइड हर्ब्स जो आपको अच्छी लगती हैं, मैंने मिक्स हर्ब ले ली हैं, ये भी हम उसमें ऐड करेंगे। पहले हमने कटिंग कर लेनी है, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। शुमाइला हैं रावलपिंडी से हमारे साथ, शुमाइला से बात करेंगे। हेलो शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुमाइला, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? ओके, आई थिंक शुमाइला की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। शुमाइला, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें आप लोग, और आई थिंक टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा था, शायद इस वजह से कॉल ड्रॉप हो गई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। जूलियन मिर्च को भी हमने कट कर लेना है, और सिर्फ कटिंग का काम है, इसके अलावा तो हमने सिर्फ जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी है। ब्रेक का टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ, ब्रेक में कोशिश करेंगे कि जितना भी कटिंग का काम है वो तमाम करके रखें, ताकि जब वापस आएँ तो ड्रेसिंग तैयार करें और सैलेड को सर्व करेंगे। और तब तक मैं अपना ये जो सिजलिंग प्लेटर है इसको भी रख देती हूँ, ताकि बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गरम भी हो जाए। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे जो तमाम अज्जा हैं उनको हमने कर लेना है मिक्स। बीन्स ऐड कर दिए हैं, चने शामिल कर दिए हैं, टमाटर ऐड किया है, प्याज है, हेलोपिनोज़ हैं हमने इसमें ऐड किए हैं, और ऑलिव्स आपने इसमें ऐड कर देने हैं। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है गाजर को। और अब हम इसकी जो ड्रेसिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो एक अदद बोल ले लेते हैं, इसमें हमने ऐड कर देना है ऑयल। ऑलिव ऑयल आपने ले लेना है तकरीबन 1/4 कप। इसमें हमने शामिल कर देना है ये चॉप फ्रेश लहसुन, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने ऐड कर देनी है काली मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा। और हमने ऐड कर देनी है मिक्स हर्ब्स, हमने यहाँ पर शामिल कर देनी है सिरका ऐड कर दीजिए, ताकि खटास भी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी आ जाए। और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो इसमें चला जा, अच्छा यहाँ पर जो सिजलिंग प्लेटर है उसको भी हमने रख दिया है, ताकि बहुत ही अच्छा सा और ज़बरदस्त सा वो गरम भी हो जाए। नमक बिल्कुल एंड में आपने ये ड्रेसिंग इसमें ऐड करनी है, जब आपको लगे कि आप अपनी सैलेड को सर्व करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने कैन की बीन्स यूज़ कर रहे हैं और कैन के जो हैं वो चने हैं, और इसके अलावा जो है वो कोई भी चीज़ें अगर आपने कैन की यूज़ की हैं, तो फिर आप नमक मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत खासी सॉल्टी होती हैं। ऐसा ना हो कि आप ड्रेसिंग में भी अपने हिसाब से नमक शामिल कर दें और फिर आपकी जो सैलेड हो वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाए। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। तमाम जो वेजिटेबल्स हैं इनको मिक्स कर लेते हैं, और हल्के से लाइट हाथों से आप इसको मिक्स करें। इसके बाद ड्रेसिंग ऐड करेंगे, खूबसूरत से प्लेटर में निकाल दें। वाइट प्लेटर हो या फिर ट्रांसपेरेंट सा ग्लास का प्लेटर है, इसमें आप इसको निकालें ताकि तमाम कलर्स जो हैं वो नज़र आएँ। ये हमने इसमें ऐड कर दी ड्रेसिंग, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और मेरे पास 2 खूबसूरत से प्लेटर्स रखे हुए, इसमें हम इसको निकाल लेते हैं। तमाम चीज़ें कर देते हैं एक तरफ। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई सॉल्ट, कोई पेपर, सिरके का टेस्ट कुछ भी है, आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ये प्लेटर्स ले लेते हैं और इसमें कर लेते हैं इसको डिश आउट। ये जो हमारा फजीता है ये बिल्कुल रेडी है। जैसे ही प्लेटर गर्म होता है मैं इसको निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। यहाँ से एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेते हैं और सैलेड को करते हैं सर्व। वैसे तो इसमें तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि बीन्स मौजूद हैं, तो मैं कहूँगी कि कंप्लीट मील है अगर आप इसको लेते हैं तो। और ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स भी हैं, ऑलिव्स हैं, बहुत ही फुलफिल सा सैलेड है। बहुत सारे लोग हमसे सैलेड्स बहुत ही कम ही तैयार होते हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना एक अदद सैलेड रखा जाए, और फरमाइश आ रही होती है कि अच्छे से मज़ेदार से सैलेड्स बनाएं। और ये सीज़न भी है, बहुत अच्छी सी वेजिटेबल्स आई हुई हैं।
चले, सिर्फ आपने सॉल्ट का ध्यान रखना है। कैन की अगर चीज़ें हैं सॉल्ट बहुत ही कम या फिर मत यूज़ कीजिएगा। टेस्ट पहले एक दफ़ा कर लें और उसके बाद ऐड करें, क्योंकि उनकी प्रिजर्वेटिव जो भी चीज़ ऐड की जाती है और नमक बहुत बड़ी मिकदार में शामिल किया जाता है। चले, वरना आपने इनको भिगो के रख देना है। भिगो के रख देने के बाद आप इसको अच्छा सा बॉईल कर लीजिए। चने हैं, बीन्स हैं, बीन्स तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं और चनों में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। इसको कर लेते हैं एक तरफ। कलर्स जितने ज़्यादा होंगे आपकी सैलड उतनी ही खूबसूरत लगेगी और किसी भी किस्म की गार्निशिंग की इसको ज़रूरत नहीं है। साइड्स इसकी कर देते हैं थोड़ी सी क्लीन। और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और साथ ही जो हमारा फजीता है इसको भी हम सर्व करते हैं, क्योंकि प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है जब भी आप इसको यूज़ करें। चलिए इसको लेकर चलते हैं। मेडिटेरियन किडनी बीन्स सैलड जो है ये बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे इसको अच्छा सा हमने कर लेना है मिक्स। सिर्फ मैंने वेजिटेबल्स ऐड की थी और फ़ौरन से इसका स्टोव जो है वो बंद कर दिया था, क्योंकि बाद में भी हमने इसको सर्व करना था। तो फिर मैं इसको हल्का सा गरम कर लेते हैं ताकि जो हमारा चिकन फजीता है थोड़ा सा अच्छा सा वार्म हो जाए। यहाँ पे हमारा प्लेटर ज़बरदस्त सा गरम हो जाए। हल्का सा ऑयल उस पर आपने लगा देना है और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। चावलों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। रैप्स आप इसके बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार है। अगेन आपने सब्ज़ियाँ अपनी पसंद की ऐड करनी है। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का सिर्फ ध्यान रखा करें कि अच्छे से खूबसूरत से कलर्स आएँ। और बहुत ही बेसिक से मसाले थे। नमक ऐड किया था, पेपरिका है और लेमन जूस ऐड किया है, नमक, दैट्स इट। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी हैं और काली मिर्चें हमने इसमें शामिल की थी सब्ज़ी में भी और चिकन में भी, और इसको सर्व कर दिया था। और इसकी जो है वो सिर्फ ड्रेसिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपने ऑलिव ऑयल, सिरका, कुटा हुआ लहसुन, मिक्स हर्ब आपने उसमें शामिल कर देनी है और उसके बाद आपने उसको अच्छा सा मिक्स करके बॉटल में बंद करके रख लीजिए। उसके बाद तमाम बीन्स के साथ मुख्तलिफ वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकती हैं और काले चने इस्तेमाल करना चाहती हैं, थोड़े से वाइट चने ऐड करें, थोड़े से काले चने ऐड करें और तमाम चीज़ों को मिक्स करके उसके ऊपर आपने ड्रेसिंग ऐड करनी है और उसको आपने कर देना है सर्व। जनाब ये भी अच्छा सा गर्म हो चुका है। ये मैं इसको आंच इसकी भी कर देते हैं बंद। इसको लेकर आ जाते हैं अपनी ट्रे के ऊपर। इसके ऊपर ऐड कर देंगे चिकन फजीता। रीकैप ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। मैं यहाँ पे बस सिर्फ फजीता को सर्व करूँगी, अपने टेबल पर लेकर जाऊँगी। आपने कहीं भी नहीं जाना। रीकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ जो मेरे बताने से रह गई हो, आपके फॉलो करने से रह गई हो, आपने देख लेनी है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिटेरेनियन किडनी बीन्स सैलड, अज्जा, लाल लोबिया 1 कैन, सफ़ेद चने 1 कैन, चेरी टोमेटोज़ 1 कप, खीरे 2 अदद, छोटे स्लाइस प्याज 1/4 कप, चॉप्ड हैलापेनोज़ आधा कप, काले जैतून आधा कप, हरे जैतून आधा कप, रंगीन शिमला मिर्च 1 कप, तुलसी के पत्ते 10 अदद बड़े। ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल 1/4 कप, सिरका 4 खाने के चमचे, ड्राइड इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 जवान, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर सलाद के अज्जा भी मिक्स कर लें। उसके बाद सलाद में ड्रेसिंग मिक्स करके सर्व करें। सिजलिंग चिकन फहीता, अज्जा: चिकन ब्रेस्ट या थाई स्ट्रिप्स 500 ग्राम, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लीमू गरस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 3 खाने के चमचे, जूलियन हरी शिमला मिर्च आधी, जूलियन लाल शिमला मिर्च आधी, जूलियन पीली शिमला मिर्च आधी,
स्लाइस प्याज 1 अदद, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर तमाम मसाले लगाकर मैरिनेट कर दें, साथ ही सब्जियों पर भी थोड़े मसाले लगा दें। उसके बाद पैन में चिकन सौते करें कि वो गल जाए। उसी पैन में सब्जियां भी सौते कर लें। अब सिजलिंग ट्रे को गर्म करके इस पर चिकन और सब्जियां रखकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आज हमने सैलेड तैयार की है, इसके साथ ही चिकन सिजलिंग फजीता तैयार किया। अगर आपके पास सिजलिंग प्लेटर नहीं है फिर भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिरी वाला स्टेप जो है वो आपने स्किप कर देना है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। फिर भी कोई रेसिपी लिखने से रह जाती है तो आपने हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करना है। दावत का पेज है फेसबुक पर और तमाम रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आज मुझे बताया जाए कि हम लज़्ज़त में क्या बनाने जा रहे हैं, फ़िश फ्लेट बर्गर आज बनने जा रहे हैं और टाटर सॉस उसके साथ सर्व किया जाएगा। क्रीमी पाइनएप्पल कोल्स्लॉ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। जो लोग फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं ज़रूर देखिएगा, और वो भी फ़िश के साथ। और बच्चे ख़ास तौर पे जब फ़िश नहीं खाते हैं, आप उनको बर्गर्स बना के दें, ज़रूर वो उसको खाएंगे। इसके साथ ही वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। फैमिली फेस्टिवल लाहौर इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको टेलीकास्ट भी किया जाएगा, आप उसको फिर डिटेल से देखिएगा। बहुत अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते भी एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगी, नाम तो नहीं लिया जा सकता किसी का भी, मैं भूल भी जाती हूँ बहुत सारे नाम, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर आए, जितने भी लोग हमसे मिले, जितने भी लोगों ने हमें तहाइफ़ दिए, और उन तमाम लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ऐसे ही मसाला टीवी को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा बनाइए। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।